सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरुणौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको सुख धाम प्रभो पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए सुख धाम प्रभु पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए क्यों प्रेम लगाना भूल गए मन के मल को धोने के लिए मन के मल को धोने के लिए प्रभु कथा में आना भूल गए स्वार्थ में परिमा रथ भूले कुछ कर ना सके कुछ बन ना सके कुछ कर ना सके कुछ बन ना सके उठतों को गिराना सीख लिया उठतों को गिराना सीख लिया गिरतों को उठाना भूल गए सुख गिरतों को उठाना भूल गए गिरतों को उठाना भूल गए राम कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ भैया, श्री राजेंद्र प्रसाद जी के समस्त परिवार के द्वारा ये 9 दिवसीय
जो भगवान की भगवत कथा का अनुष्ठान संपन्न किया गया था कस्बा पलिया कला के मोहल्ला पुजारी पुरवा बरबंडा में। आज इस कथा का पावन चर्चा का नवम दिवसेर और अंतिम चरण है। यही चरण बाकी इस कथा की, यानी अभी से कुछ समय तक हम और आप भगवान के सम्मुख बैठकर परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करेंगे। मेरे बंधुओं, कथा सुनाने वाले कभी कम नहीं होंगे। अफसोस तुम्हारी महफिल में कल हम नहीं होंगे। तो आइए आज हम और आप सीधे भगवान की भगवत कथा की ओर बढ़े। लेकिन उससे पहले दो लाइनें भगवान के चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि जो श्रोता बंधु घर से चलने वाले हैं, रास्ते में हैं, वे भी आ जाएंगे और उन्हें भी इस कथा का पूरा फल मिल जाएगा। बहुत अही थोड़ी रही बाभी है अब जात। बचपना खराब हो गया कोई बात नहीं, जवानी बिगड़ गई कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापा संभलना जरूरी है। वैसे ही कथा का आज बुढ़ापा यानी नवा दिवस, इसलिए हम सभी श्रोता बंधुओं को नवम दिवस की कथा में पधार कर भगवान को पाना है। तो आइए दो बार प्रभु के चरणों में ध्यान करें, फिर कथा की ओर बढ़ें। भगवान कन्हैया गोपिकाओं के वियोग में रोते हैं। माता यशोदा ने बहुत समझाया, लेकिन कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ। कृष्ण जी के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी आए तो माता यशोदा ने कहा, पुत्र उद्धव, ये कृष्ण प्रतिदिन रोता है, हर क्षण रोता है। तू तो ज्ञानी है, तो कृष्ण को क्यों नहीं समझाता है, क्यों नहीं समझाता? उद्धव जी ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा, मां आप चिंता ना करें, मैं अभी कृष्ण को समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि कृष्ण का रोना बंद हो जाएगा। उद्धव जी ने भगवान से कहा, मोहन तुम क्यों रोते हो? कृष्ण भगवान कहने लगे, भैया उद्धव भैया, ब्रज की बालाएं वहां रोती हैं मेरे याद में, वे वहां रोती हैं तो मुझे यहां रोना आ रहा है। उनका रुदन, उनका रोना मुझे यहां सुनाई दे रहा है। मुझे उन ब्रज बालाओं की, उस ब्रज की बड़ी याद आती है। उद्धव जी ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा, कृष्ण यदि कोई तुम्हारे लिए रोए तो जायज है, भक्त के लिए भगवान रोए तो ठीक है, लेकिन तुम तो भगवान होकर रो रहे हो। मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूं कि तुम केवल कृष्ण ही नहीं हो, श्रीमन नारायण के अवतार हो। जब तुम कंस को मारने जा रहे थे ना, तो जल में मैंने तुम्हें जान लिया था कि तुम क्या हो। तुम क्यों रोते हो? तुम तो भगवान हो। दुनिया भगवान के लिए रोती है, भगवान कभी भी दुनिया के लिए नहीं रोते हैं। तुम्हें नहीं रोना चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, उद्धव यदि मेरी ब्रज की बालाएं वहां ना रोएं, उनका वहां रोना बंद हो जाए किसी तरह से, तो मेरा यहां रोना बंद हो जाएगा। तुम कुछ ऐसा कर दो कि वे वहां ना रोए। उद्धव जी अहंकारी भी हैं, ज्ञान है उनमें। उन्होंने कहा, तुम चिंता ना करो कृष्ण, मैं अभी जा रहा हूं।
उनको समझाऊंगा कि जिनके लिए वे रो रही हैं वो तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम ज्वाला। उद्धव जी गए और जब गोपिकाओं को समझाने लगे ना, तो गोपियां कहते हैं उद्धव तुम नहीं समझोगे, प्रेम वह सह है ऋषियों को मचलते देखा। इंसान क्या चीज है पत्थर को पिघलते देखा। क्या कहते हैं वे, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आश की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ उद्धव। यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वे तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वे तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में, श्री राधे, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में श्यामो समाए,
जिनकी नजरों में श्याम समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में श्याम समाए तो नजर में तरसते नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है, जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जय हो। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है, जो उतरती है, जो उतरती, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बश की नहीं है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये भजन इसलिए सुनाया, एक श्रोता ने आज हमसे कहा था, पंडित जी ये भजन जब कैमरा चले तो उसमें अपलोड जरूर करवा देना, तो इसलिए कैमरामैन भैया इसे जरूर डाल देना। तो आइए हम और आप भगवान की भगवत कथा की ओर बढ़े। उससे पहले एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जयकारा बोले, बोली कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ा और जोर से, पंखा चला दीजिए, चल नहीं रहा है। उमापति महादेव की, श्री बलवंत हनुमंत लाल की। आवाज थोड़ी कम है वैसे आप लोगों की, गलती भी नहीं है, साउंड में रहते हैं, सुनाई भी कम देने लगा। आप लोग तो जोर बोलते हैं लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा थोड़ा और बढ़ाओ। आदि शक्ति माता भवानी की। पंडित जी, मिश्रा जी, मामा जी आप भी बोली, श्री बलवंत हनुमंत लाल की। अब कुछ आनंद आया, बड़ा ही भाग्य का विषय है भैया। कल न जाने तुम कहाँ होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। बस यही समय
अभी तक तो आपने राम कथा सुनी, भगवान का रास तिलक हो चुका है, कथा पूर्ण हो चुकी है। तो आइए अब हम आपको भगवान की एक ऐसी कथा सुनाएं, ऐसी कथा जिसे श्रवण करने के बाद हमें ये भरोसा हो जाएगा कि दुनिया में रिश्ते अनेक हैं, हम लोग अनेक रिश्ते बनाते हैं, अनेक मित्र बनाते हैं ना। लेकिन यदि भगवान से मित्रता हो जाए तो उसका फल क्या है? आपने सुदामा चरित्र की कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको मार्मिक तत्व से परमात्मा की पावन कथा श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। तमाम शंकाएं दूर हो जाएंगी आज की कथा से। आप सभी जानते हैं कि मित्र सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, लेकिन ये मित्रता हुई कब? भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए। अब भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता, लेकिन राम जी भी गए थे। भगवान के पास तो सारी विद्याएं हैं। जन्म जन्म मुनि अंतराम का आवत नाही। जन्म सुदामा ने भगवान को पा लिया तो वो ब्रह्म ज्ञानी। तो सुदामा जी ने ये चने भगवान कृष्ण को दिए क्यों नहीं? अकेले ही क्यों खाए? इन चनों में एक श्राप है, एक बद्दुआ लगी है। बद्दुआ ब्राह्मण की पत्नी की बद्दुआ। बड़ी गरीब थी वो ब्राह्मण की पत्नी, पति बीमार है। उसने दिन भर मेहनत की, परिश्रम किया। दिन भर मेहनत के बाद देने वाले ने थोड़े से चने दिए। शाम हो चुकी थी, चने की पोटली वो लेकर गई बुढ़िया। उसने सोचा अब संध्या वंदन का समय है, अब मैं इन चनों को नहीं खा सकती, भगवान को बिना अर्पण किए सवेरे मैं भगवान का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही अपने पति को दूंगी, स्वयं खाऊंगी। पहले के समय में प्राण लोग दे सकते थे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकते थे। भूखे मर जाते, लेकिन धर्म नहीं छोड़ते। उसी रात कुछ चोर आए, उन्होंने तकिए के नीचे उस पोटली को देखा तो चोरों को लगा कि इसमें मूल्यवान हीरा या मड़िया होंगी, इसीलिए तकिए के नीचे रखी है। चोर पोटली लेकर भागे। बुढ़िया पीछे चिल्लाई। चोरों ने समझ लिया कि अब हम पकड़े जाएंगे। तो रास्ते में गुरु सांदीपन का आश्रम था, उन्होंने वो पोटली आश्रम के बाहर कहीं पर छिपा दी।
बुढ़िया बहुत रोई और रोकर उसने कहा, इतने परिश्रम के बाद मुझे थोड़े से चने मिले और वो भी लेकर लोग भाग गए। मैं श्राप देती हूँ, उन चनों को जो भी खाएगा वो मेरी तरह जिंदगी भर के लिए निर्धन बन जाएगा, गरीब बन जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी उसके जीवन में। ये श्राप उन चनों में लगा। इधर गुरु माता ने जब सवेरे देखा कि चने की पोटली कहीं पर रखी है, तो उन्होंने समझा कि ये आश्रम है, कोई यहाँ रख गया होगा, क्योंकि आश्रम में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गुप्त दान दे देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि ट्रक कौन खड़ी करके गया है, नाम तक उनका नहीं होता है। आज भी कई ऐसे दानी हैं। वही पोटली गुरु माता ने जब सुदामा को दे कि बेटा इन्हें खा लेना भूख लगने पर, तो सुदामा जी जंगल में सोच रहे हैं कि कृष्ण मुझसे मांग रहा है, ये अपने अधिकार को मांग रहा है, लेकिन ये चने में कृष्ण को नहीं दे सकता। क्यों? यदि कृष्ण ने इन चनों को खाया तो वो जिंदगी भर के लिए निर्धन हो जाएगा, क्योंकि सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें उस श्राप के बारे में भान है, मालूम है। गुरु माता ने दिए इसलिए वो इनकार भी नहीं कर सकते थे, मना भी नहीं कर सकते थे कि मैं नहीं खाऊंगा। गुरु माता के आदेश का पालन भी करना उनकी प्रथम जिम्मेवारी थी। लेकिन यदि मैंने कृष्ण को दे दिए तो ये गरीब हो जाएगा, ये निर्धन हो जाएगा। अरे इसका जन्म ऐसी जगह हुआ है जहां 9 लाख गैया हैं। बहुत बड़े आदमी हैं नंद बाबा, बहुत बड़े। जिसका जन्म इतनी अमीरी में हुआ हो और बाद में गरीबी आ जाए तो उसे जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ, यदि कोई पहले गरीब हो और बाद में धनवान हो जाए तो उसका जीवन तो बड़ा मस्त होता है, लेकिन यदि कोई पहले धनवान हो और बाद में गरीब बन जाए तो जीवन नहीं, तिल तिल मरने के जैसा उसका समय हो जाता, जीवन हो जाता। अरे मुझे क्या, मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण। यदि मैं गरीब बन जाऊंगा ना तो मैं भिक्षा मांगकर भी अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा। ब्राह्मण भिक्षा का अधिकारी होता है, चाहे कितना ही धनवान क्यों ना हो। मैं भिक्षा मांगकर अपने जीवन को जी लूंगा, लेकिन मैं कृष्ण को निर्धन होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। जब तक तुम त्याग नहीं करोगे संपत्ति का, तब तक तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जय हो भैया अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू यू माय डियर, प्लीज सिट डाउन। और सब ठीक है, बैठिए। हमारे अमर सिंह भैया जितनी तारीफ की जाए कम है। जहाँ जहाँ कथा होती है बेचारे अवश्य अपना समय भी देते हैं और सहयोग भी पूरा करते हैं। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आज तो कई कैमरे चल रहे हैं, वाह, चारों तरफ कैमरे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दांसता अपनी दुनिया कहेगी। सुदामा जी ने कहा मैं निर्धन हो जाऊंगा, मैं त्याग कर दूंगा संपत्ति का। भरत जी ने भी संपत्ति का त्याग किया। राजा हरिश्चंद्र ने जब संपत्ति का त्याग किया तभी उन्होंने परमात्मा को पाया। जब तक हम त्यागी नहीं बनेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं पाएंगे। सुदामा ने अकेले ही चने खा लिए, परिणाम क्या हुआ? कृष्ण तो द्वारिका के राजा हुए और सुदामा अपने नगर के
गरीब, दरिद्र, निर्धन ब्राह्मण। भगवान ने उन्हें श्राप नहीं दिया, आपका मित्र इतने से चने की चोरी कर ले तो क्या आप उसे जिंदगी भर के लिए निर्धन बना देंगे? आप ईमानदारी से बताइए। आपका मित्र इतने चने की चोरी कर ले तो क्या आप उसे जिंदगी भर के लिए गरीब बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। तो भगवान कैसे बना सकते? अरे वे तो करुणा निधान है, दया निधान है, दीन बंधु हैं और ना जाने कितने अपराध क्षमा करने की शक्ति में हैं भगवान। हम लोग एक गलती सामने वाले की सह नहीं पाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भगवान, तनिक विपत्ति जीवन में आ जाए, हम लोग क्या कहते हैं? भगवान पता नहीं कौन कौन दुख अभी और देंगे। सुदामा जी बड़े निर्धन हैं, गरीब हैं। ए भैया, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। कोई तो 4-4 बार खाए खाने को, कोई रोटी क्या मोहताज दाने दाने को। किसी के होठों पर हर वक्त हंसी रहती है, किसी की जिंदगी आफत में फंसी रहती है। किसी के घर में हर रोज होली और दिवाली है, किसी के घर का दिया तेल से भी खाली है। लेकिन याद रखो, जमाने में जिस पे कभी सितम नहीं होता उसे कभी एहसासे गम नहीं होता। मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि दर्द रोने से कभी कम नहीं होता। कितने गरीब हैं सुदामा जी? जब मठा मिला तो नमक नहीं, जब नमक मिला तो मठा न मिला। 2 घर मांगे, 5 घर मांगे, पर लोटे भर आटा न मिला। जो सिर ढाका तो पैर खुले, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसे ही जीने में जीना निकला, मरना निकला। गरीब हैं लेकिन मन में संतोष। प्रिय, शांति से बढ़कर के कोई चीज नहीं है जिसके पास शांति विजयी तो वही है। शांति है, मांगते हैं 5 ही घर मांगते हैं, इससे अधिक नहीं। जो मिल जाएगा उतने में ही गुजारा करना। 6ठे घर में चले जाएंगे ना तो धर्म से वंचित हो जाएगा। ऐसे विप्र, ऐसे ब्राह्मण, वो ब्राह्मणी क्या है जो अपने धर्म से वंचित हो जाए? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से वंचित नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण ही नहीं, चाहे कोई भी हो। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला,
द्वारिका में एक कृष्ण हैं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। क्या कहा स्वामी? कृष्ण, अरे जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मैंने सुना है कि वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े आदमी, बड़े धनी हैं वो। अच्छा, मित्र हैं? कब मित्रता हुई थी? जब पत्नी को लगता है कि वहां से थोड़ा मिल जाएगा मेरे गरीब पति को, तो जब वो अपने पति की कहानी सुनने बैठती है ना मेरे बंधुओं, उसे ऐसा लगता है वो खो गई हो, उस कहानी में वो खो जाती है। सुदामा की पत्नी चरणों की ओर बैठी थी, थोड़ा आगे बढ़कर बैठ गई। स्वामी, आपकी मित्रता हुई कब? सुदामा जी कहने लगे, प्रिय, मैं पढ़ने गया था गुरुदेव के आश्रम में, वहीं मुझे कृष्ण मिले और वही मेरी मित्रता हुई। मेरे बंधुओं, जीवन में दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपनी गरीबी, अपने पुराने दिन, और उन दिनों में जिसने साथ दिया है उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। वही मेरी मित्रता हो गई। हे सुशीला, कृष्ण मुझसे उस समय बहुत प्रेम करता था। मैं उसे छोटी छोटी बात पर डांटता था, उसे फटकारता था। मैं बड़ा हूं ना उम्र में उससे, वो कभी भी मुझे मेरी डांट का प्रतिकार नहीं किया करता था, प्रत्युत्तर नहीं दिया करता था। ऐसी कथा सुनाई कि सुशीला भावुक हो गई और कहने लगी, तो फिर आपने ये बात अभी तक मुझे बताई क्यों नहीं? नाथ, इतनी गरीबी हम सहते गए, समुद्र में रहकर प्यासे रहे, इतने पक्के मित्र हैं तुम्हारे, तो एक बार चले जाओ ना। चले जाएं? क्यों? अरे तुम जाओगे ना, वो धनवान है, कुछ ना कुछ देगा, 4-6 महीने तो सुख से बीत जाएंगे हमारे। सुदामा की आंखें लाल हो गई, तू पगली है? अरे मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं उसके पास कुछ लेने जाऊं, वो तो बात आई तो मैंने कह दी कि वो मेरा मित्र है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा, स्वामी विचार कर, बचपना चला गया, जवानी गरीबी में चली गई, बुढ़ापा भी जाने देंगे क्या? कितने कमजोर हैं आप, कितने निर्बल हैं, चले जाइए स्वामी, चले जाइए। इतना कहा, इतना कहा, सुदामा विवश हो गए, मजबूर हो गए। लेकिन एक बात उन्होंने कही, सुशीला तू मुझे वहां ना भेज। क्यों? उसके कई कारण हैं। पहला ये कि यदि मैं गया और कृष्ण ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मेरा स्वाभिमान चला जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, शरीर में रोग लग जाए तो कुछ गया, लेकिन इज्जत चली जाए, स्वाभिमान चला जाए तो कुछ नहीं रह जाता भैया, फिर सब चला जाता है। वो मुझे पहचानने से इनकार भी कर सकता है। प्रिय तू ही सोच, वो इतना, वो धनवान है ना, हम गरीब हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो अधिक धनी होते हैं ना, वे सगे गरीब रिश्तेदार को पहचान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं, जान लेते हैं फिर भी अनजान बन जाते हैं, अनजान बन जाते हैं।
अरे धन तो जिंदगी में लाख बार आएगा मेरे बंधुओं, लेकिन जो इंसान चला जाएगा क्या वो जीवन में आएगा दोबारा? यदि आपको परमात्मा ने धनी बनाया है, कुछ है, पड़ोसी के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, होली या दीपावली का त्योहार है, चूल्हा नहीं जला है, उनकी मदद कर देना। और ना की तो जो भगवान छप्पर फाड़ कर देना जानता है, वो लिंटर तोड़ कर लेना भी जानता है। याद रखना। पत्नी ने विवश किया, ठीक है मैं जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, मुझे कृष्ण देखेगा तो कुछ ना कुछ मांगेगा जरूर। धन्य है वो भक्त, धन्य है जिस भगवान से सारी दुनिया मांगती है, वो भगवान उस भक्त से मांगता है। पत्नी दौड़कर पड़ोसन के पास गई, बहन थोड़े चावल दे दे। पड़ोसन ने फटकारा, पगली फिर से मांगने चली आई, कितनी बार तुझे दूं? 5 बार ले जा चुकी, कभी वापस किए तूने? नहीं नहीं बहन, अब की मेरे पति जो है ना बहुत बड़े आदमी के घर जा रहे हैं, वहां से बहुत धन लाएंगे, तुम्हारा अगला पिछला सब निपटा दूंगी, सब बराबर कर दूंगी। पड़ोसन ने टूटे चावल दिए। मेरे बंधुओं, जीवन में यदि कोई मांगने वाला आए ना, उसे वही देना जो तुम खाते हो। पता नहीं वो भगवान के लिए ही मांग रहा हो। याद रखना इस कहानी से इस शिक्षा को। टूटे चावल सुदामा जी को ला कर दिए। सुदामा जी ने कहा, तू रो क्यों रही है? तू तो बड़ी प्रसन्न थी मेरे वहां जाने से। अरे अभी तो तू बड़ा खुश थी, हंस रही थी, इतनी जल्दी तूने रोना क्यों शुरू कर दिया? सुशीला ने सर झुकाकर कहा कि कृष्ण से एक बात कह देना। क्या? अरे वो इतना गरीब किसी को ना बनाए कि उसके लिए यदि कोई लाए तो वो भी मांग कर लाए। इतना गरीब किसी को ना बनाए कि उसके लिए भी लाना पड़े तो कहीं मांगना पड़े। सुदामा ने सांत्वना दी, समझाया, अरे तू चिंता क्यों करती है? तू चिंता ना कर, अब मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। इतना तो मुझे कृष्ण देगा कि जिसका तू लाई है उसका वापस हम कर देंगे। लेकिन मैं अब पति पत्नी दोनों अंदर से टूटे हुए हैं, दोनों मजबूर हैं। पति पत्नी को सांत्वना दे रहा है कि तू दुखी ना हो, और पत्नी पति से कह रही है कि तुम वहां जाने से दुखी ना हो। दुखी दोनों हैं। ये कैसी परीक्षा है? सुदामा ने कहा, प्रिय, मैं कृष्ण से खुलकर कुछ मांग नहीं पाऊंगा। यदि उसने मेरी हालत देखकर दे दिया तब तो ठीक है, लेकिन मैं खुल के नहीं मांगूंगा, नहीं मांग सकता। पत्नी ने कहा, स्वामी मांगना मत, मेरे देवर से एक बात कह देना। क्या? 1 मास 2 पक्ष में सदा एकादशी हो। 1 महीने में कितने पक्ष होते हैं? 1 महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेरा उजियाला। इन 2 पक्षों में 2 एकादशी के व्रत आते हैं ना? बोल दिया करो जोर से जी। एकादशी के व्रत के दिन भोजन नहीं किया जाता है, व्रत रखा जाता है। तो सुशीला ने क्या कहा? 1 मास 2 पक्ष में सदा एकादशी हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? मेरे घर नंदलाल जो नित्य
एकादशी हो। हमारे यहाँ पूरे महीने एकादशी रहती है। क्यों? अरे कुछ है ही नहीं जो बनाया जाए, कुछ सामग्री ही नहीं है भोजन की, बस इतना कहना। सुदामा जी वहां से चले तो भगवान ने अपने भक्त को देखा। मेरा भक्त, मेरा मित्र, मेरा सखा आ रहा है, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। क्यों? उसका शरीर दुर्बल है, कमजोर है। अरे उसके पैरों में तो चरण पादुकाएं भी नहीं हैं। इतनी लंबी यात्रा वो तय नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरी ओर 1 कदम बढ़ेगा तो मैं उसकी ओर 10 कदम बढ़ूंगा। मेरा भक्त मेरी ओर 10 कदम बढ़ेगा, मैं 100 कदम उसकी ओर बढ़ूंगा। यदि वो 100 कदम बढ़ेगा तो मैं 1000 कदम बढ़कर उसे हृदय से लगा लूंगा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान के वाहन कौन है? भगवान विष्णु के, कृष्ण के वाहन कौन है? दुर्गा माता की सवारी कौन है? आपको पता है? बताओ बहन, दुर्गा माता किस पे बैठती हैं? अच्छा, जिनको ना पता हो वे हाथ उठाएं। सभी को पता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर बताने से क्या फायदा? इधर वाली को पता है? माताओं को? वो अम्मा कहाँ चली गई जो उस दिन बैठी थी? अच्छा, छिपकर बैठी है कहीं? कोई बात। माता दुर्गा की सवारी क्या है? शेर, लायन। अंग्रेजी हम भी जानते हैं, इतनी ही जानती हैं जितने बोला है, बस इतने पता है। ये सीखे हैं बहुत परिश्रम कर इतने बार। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। मोटरसाइकिल मत बता देना। भगवान विष्णु की सवारी क्या है? क्या है? भगवान विष्णु किसके ऊपर चलते हैं? मतलब विश्राम तो शेषनाग के ऊपर करते हैं क्षीर सागर में, लेकिन सवारी क्या है? चलो मुकेश तुम बताओ। हंस। आप बताइए इधर वाले, ये खंबे के सामने जो बैठे। हाँ तुम ही। हाँ, इन्होंने हंस बताया, तुम क्या बता रहे हो? कुछ भी बताओ। हंस। और हंस वाले हैं कोई? हाथ उठाएं। हंस वाले और कितने हैं? 3 हो गए। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहेगा? और 40 साल के ऊपर जिनकी उम्र है उनसे कोई मतलब नहीं, चाहे माताएं हो और चाहे इधर वाले। पुजारी जी से कोई मतलब नहीं ना, आपसे कोई मतलब नहीं, आप जानते हैं, मैं मालूम है। गरुड़। गरुड़ कौन है? गरुड़। हंस अलग होता। फिलहाल तुमने बताया तो प्रजाति वही बता दी तुमने, खैर पक्षी से संबंधित, लेकिन थोड़ा नाम में डिस्टर्बिंग हो गई। कोई बात नहीं। गरुड़, क्योंकि भगवान राम को जब मेघनाद ने नाग फांस में बांधा था तो किसने मुक्त किया था? गरुड़ जी ने। तो भगवान विष्णु की सवारी क्या है? गरुड़। गरुड़ कौन है? पक्षी। तो भगवान कृष्ण की भी सवारी गरुड़ ही है, क्योंकि विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही राम है। फिलहाल आपका उत्तर कुल मिला के 50% है, 100 नंबर नहीं ले पाए, 50% है। इतना ही काफी है हिम्मत तो की बताने की, ये भी बहुत है। तो भगवान ने गरुड़ जी से कहा, जाइए और मेरे मित्र सुदामा को लेकर आइए। गरुड़ जी आए, उन्होंने कहा, पंडित जी राम राम। सुदामा जी ने कहा राम राम। गरुड़ जी ने कहा, द्वारिका जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा यस। तो आप मेरी पीठ पर बैठे।
सुदामा जी ने देखा, सोचने लगे कि रथ पर बैठा जाता है, घोड़े पर बैठा जाता है, हाथी पर बैठा जाता है, आज तो ये चिड़ैया हमसे कह रही कि हमारे ऊपर बैठो। ये मजाक कर रही है हमसे, क्योंकि हमारे ऊपर गरीबी है, बुरा वक्त है। सुदामा जी ने कहा हमें नहीं बैठना, हम चले जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि गरुड़ जी को भगवान ने आदेश दिया है ना कि बिठा के लाना है। सुदामा जी ने कहा क्या जबरदस्ती है? गरुड़ जी ने कहा दिस इज ऑर्डर माई गॉड, ये मेरे भगवान का आदेश है, तुम्हें मेरी पीठ पे आना ही होगा। सुदामा जी की आंखें लाल हुई, लुटिया लेकर दौड़े, नाराज हुए तो गरुड़ जी वहां से भागे। भगवान के पास गरुड़ जी आए, भगवान ने कहा तुम सुदामा को क्यों नहीं लाए? गरुड़ जी ने कहा हमारे बस की बात नहीं है जो आपके किसी भी भक्त को हम ला पाए, वो आप ही समझे महाराज। हमारी ड्यूटी है आपको बिठाना, आपके भक्तों को लाना हमारे बस का काम नहीं। भगवान कहने लगे सत्य कह रहे हो, सत्य ही है। मेरा भक्त बड़ा हठी होता है, बड़ा त्यागी होता है, हठी ना हो तो त्याग कैसे करेगा? सुदामा जी चलते 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 चलते, अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी पूरी नगरी, दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। आइए दो बार सभी लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, बंदी गोकुल नैनों में तारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण सभी लोग गाइए, सभी लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, हरे रामा 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 हरे हरे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी पूरी नगरी, दूर नगरी हो। चलते 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 आ गए। कहाँ भैया आ गए? द्वारिका। अच्छा, द्वारिका इस समय कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? द्वारिका पता है वर्तमान में कहाँ है? द्वारिका। अयोध्या कहाँ है मालूम है? अयोध्या
कौन से प्रदेश में अयोध्या है? ये तो जानते होंगे, योगी बाबा ने बताया है। अच्छा, द्वारिका कहाँ है? मोदी जी कहाँ के हैं ये पता है? महाराष्ट्र के हैं या गुजरात के हैं? गुजरात, तो द्वारिका भी वही है। इस समय द्वारिका गुजरात में है। द्वारिका की भाषा जानते हैं आप कैसे? नेपाल गए हैं? नेपाल, वहां कहते हैं क्षय। क्या कहते हैं? क्षय। अपने यहाँ कहते हैं है, वहां रुपया क्षय। गुजरात में भी कहते हैं क्षय, अपने यहाँ कहेंगे साउंड है, वहां कहेंगे साउंड क्षय। गुरुजी के साथ गए थे एक बार गोंडा की तरफ, वहां अलाउंस कैसे करते हैं वो कथा का। अपने यहाँ बैनर वगैरह लगाते हैं, वहां ऐसे नहीं करते। वहां रिक्शे पर लाउड स्पीकर रख के अलाउंस होता है, आइल बा आइल बा आइल बा। आइल बा माने आ रहा है, आ रहा है। कैसटिया वाला, कैसटिया माने कैसेट वाले, जो कैसेट भरने वाले जैसे हम लोग। कैसटिया बाला बाबा, पंडित जी ना है, महाराज जी गुरु जी कुछ नहीं, बाबा। कैसटिया बाबा, ओ माई बा, बापू बा, आइल बा, कैसटिया बाला बाबा आइल बा। हमने सुना, हमने सोचा अगर मुंह से निकल गया सेठिया बाज बाबा आइल बा, सब मामला ही बिगड़ जाएगा। सुदामा जी ने एक से पूछा, भैया क्या ये द्वारिका है? तो द्वारिका वाले नागरिक ने बताया द्वारिका क्षय। उसने कहा द्वारिका है। ये भाषा का बड़ा रोल होता है जीवन में। पूरब के दामाद पश्चिम में गए थे, पश्चिम की भाषा अलग है। तो सास ने जब भोजन रखा, पंखा डुलाने लगी, पहली बार आए हैं, तो दामाद को और शर्म लगी कि इनके सामने वैसे 4 पूरी खाते, अब 2 ही खा मिलेगी। अगर कोई ऐसे ऊपर नीचे देखे ना, यहाँ ले जाओ तब देखे, तोड़ो तब देखे, तो 2 की जगह हम तो 1 ही खा पाते हैं। इसलिए हम अपना भंडारी संगम रखते हैं, अलग बनाते। तो दामाद जी खाने लगे, तो उन्होंने कम खाया शर्म की वजह से। तो अम्मा कहें, भैया तुम तो कछुआ ना खाया हो। तो भाई बिलिया देखे लगे कि मां कछुआ की सब्जी कौन सी है, और उनका मतलब तुमने कुछ नहीं खाया। तो भाई घबराई के कहीं ना ना अम्मा हम तो कुछ नहीं खाते। हाँ जे तो कुत्ता ना खाए। तो और घबरा गए बेचारे। तो ये भाषा का होता है। जैसे एक राजस्थान में महात्मा जी के पास एक बूढ़ी अम्मा गई और उन्होंने कहा, गोरो जी थारे खुर छुओ। गोरो जी, गुरु जी को गोरो जी, थारे तुम्हारे खुर माने पैर। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा। अरे चरण कहना चाहिए, चरण कमल कहना चाहिए, अब बूढ़ा कह रही खुर। खुर तो जानवरों के होते हैं। तो गुरु जी को गुस्सा आया। महात्मा जी थे ना गुरु जी, तो उन्होंने कहा, अम्मा महात्माओं से ऐसे बात की जाती है, तुम्हें नरक मिलेगा, नरक। अब बुढ़िया के यहाँ नरक होना है बता रहा। उसने सोचा कि नरक कोई बहुत अच्छी जगह होगी, तो उसने कहा, महाराज नरक हमारे भाग्य में कहा, नरक तो आप जैसे महात्माओं को ही मिलेगा, हमारे भाग्य में कहा। तो उस द्वारिका के नागरिक ने कहा द्वारिका क्षय। तो सुदामा जी घबरा, ये कह रहे हैं द्वारिका क्षय। अब कृष्ण पता नहीं किस द्वारिका में है। जब 6 है तो हमारे पास एड्रेस तो ये है कि द्वारिका में है, और द्वारिका 6 1 में पहुंचने में तो हमारी दशा खराब हो गई। अब 5 द्वारिका और कहाँ मिलेंगी? फिर आगे बढ़े, फिर पूछे, भैया द्वारिका है? हाँ द्वारिका 6। बहुत परेशान। लेकिन तब तक एक बुजुर्ग मिल गए, बुजुर्ग जैसे हमारे पुजारी जी।
बड़े समझदार थे वो। आज इनका भी एक भजन आप लोग सुनेंगे, तय कर दिया, डील हो गई। तो उन्होंने कहा द्वारिका उन्होंने कहा द्वारिका तो उन्होंने वो समझ गए। उन्होंने कहा पंडित जी आप क्यों परेशान हैं विप्र देवता? तो उन्होंने कहा कि भैया ये लोग कह रहे द्वारिका अच्छे। उन्होंने कहा द्वारिका अच्छे। अरे उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया द्वारिका एक ही है महाराज, विप्र देवता एक ही है, कहां जाना है, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा वो कृष्ण से मिलना है। बुजुर्ग ने कहा अरे कैसी आप असभ्यतापूर्ण बात कर रहे हैं? अरे आप ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि आप मर्यादा तोड़ देंगे, मर्यादा को नहीं मानेंगे। सुदामा जी ने सोचा भंडारा नहीं खाया क्या? ये पत्तले क्यों आ रही है? बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। सुदामा जी घबराए कि मैंने गलती क्या कर दी, मुझसे भूल क्या हो गई? भैया गलती क्या हो गई? उसने कहा जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, अरे ऐसे अनादर से नाम नहीं लिया जाता उनका। श्री श्री 108 वसुदेव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र, इतना बड़ा नाम। सुदामा जी ने कहा इतना बड़ा नाम क्यों? उस नागरिक ने कहा क्योंकि वे यहाँ के राजा हैं। सुदामा जी ने कहा राजा हैं? साथ साथ हम पढ़े कब हुन भरी फीस, ऐसे तेरे भाग जगे बनो द्वारिकाधीश। अरे वाह, एक साथ पढ़े फीस तक नहीं देता था और कह रहा और बन गए द्वारिकाधीश। अच्छा भैया एक काम कर दो, क्या वो क्या नाम आपने लिया अभी? वो श्री श्री। सुदामा जी नाम भी इतना बड़ा नहीं ले पाए। श्री श्री 108 जो भी नाम उनका है, उनका मकान बता दो कहां पर है। उस नागरिक ने कहा आप कैसी बात करते हैं? अरे जब वे राजा यहाँ के हैं तो उनका मकान थोड़े होगा। क्या है? राजमहल। राजा राजमहल में रहता है। वाह, तो भैया रास्ता बता दो। बताने वाले ने बताया। सुदामा जी चले, महलों को देखा तो डरने लगे। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुदामा 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 मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। ये मंदिर क्यों हम कह रहे हैं? भगवान जहां रहेंगे उसे मंदिर ही कहा जाएगा। मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे।
सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ बसत मेरो यार कन्हैया, कहाँ बसत मेरो प्यारो कन्हैया, कहाँ बसत मेरो यार कन्हैया, कहाँ बसत मेरो यार कन्हैया। कंचन 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 महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कृष्णा कृष्णा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, महलों को देख डरे। अब मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, हम लोग इतने गिर चुके, इतने गिर चुके, कहा नहीं जा सकता। तमाम झांकियां हमने देखी, देखने को मिलती हैं, दुर्भाग्य ऐसा हमारा है। सुदामा जी महलों में खड़े हैं, सुदामा जी बना दिए, द्वारपाल थक्के मार रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी मजहब में किसी भी देवता को नाचते देखा आपने? ईमानदारी से बताओ हमें। गुरु गोविंद सिंह को नाचते देखा कभी? गुरु नानक देव जी को नाचते देखा? मुस्लिम संप्रदाय में कभी नाचते देखा कभी? लेकिन हमारे धर्म में क्या है? क्या है? 30 साल की राधा अब 35 साल के कन्हैया, भैंसा भैंसिया का जोड़ा, और गाना चल रहा, अरे रे मेरी जान है राधा। बताओ, और हम लोग क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं। ये क्या है? ये मनोरंजन ले रहे हैं भगवान से, बच नहीं पाओगे। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात समाना। अरे मनोरंजन के अनेक साधन हैं, उनसे ले लीजिए ना। मैं ये नहीं कहता झांकी ना करिए, बढ़िया है झांकी करिए, लेकिन मर्यादा को भी तो बनाइए। मर्यादा भी तो जरूरी है ना। क्या भगवान को ही हम माध्यम बनाकर आनंद लेंगे? अरे तमाम अन्य चीजें हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे चुटकुले हैं, आधे से ज्यादा लोग यहाँ से भाग जाएंगे अगर हम सुना दें। लेकिन हम मर्यादा को नहीं तोड़ सकते। क्या हमने नहीं पढ़े? हमने भी वो पढ़े, हमने भी वो पढ़ाई की है। जो व्यक्ति रामायण महाभारत याद कर सकता है वो हुड़ुक चुल्लू की पूरी कहानी याद कर सकता है, लेकिन वो मर्यादा के विरुद्ध है। मेरे बंधुओं, जहां तक हो सके हमें अपने देवी देवताओं का अपमान न देखना चाहिए, न करना चाहिए और न सुनना चाहिए। और सत्यता ये है कि भगवान कृष्ण के द्वारपाल, अरे वो तो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण के अतिरिक्त भी कोई होता ना, फिर भी थक के मारने की औकात नहीं है भगवान के द्वारपालों में, क्योंकि वो भगवान के द्वारपाल है। भगवान के द्वारपाल बनना कोई आम बात नहीं है। भगवान के द्वारपालों ने एक बार एक ब्राह्मण का अपमान किया था ना, तो 3 जन्मों तक राक्षस बनकर जिंदगी बिताई थी उन्होंने। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय रामचरितमानस में देख लीजिए। सुदामा ने वहां विनती की। विनती क्या? द्वारपाल कहो जाई के, द्वार पे है एक दीन, प्यासा है वो मिलन को, जैसे जल बिनु मीर, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु
जान किया ही बसो के ही ग्रामा पूछत दीन दयाल को धाम। द्वारपाल ने भगवान से क्या कहा? एक विप्र खड़े हैं, कपड़े फटे हैं, शरीर दुर्बल है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कब मर जाएगा। प्रभु हमें थोड़ा पागल लग रहा है। भगवान ने कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो पागल है? क्या इससे पहले मिले हो? नहीं नहीं मिले नहीं। तो तुमने ये कैसे तय कर लिया कि वो पागल है? क्योंकि वो बात ऐसी कर रहा है। भगवान ने कहा क्या कर रहा है? पूछत दीन, आपको पूछ रहा है, दयाल को धाम। और वो कह रहा है बतावत आपनो नाम सुदामा। आपको मित्र बता रहा है और खुद को सुदामा बता रहा है। तो भगवान भागे। लखा सिंह जी ने बड़ा सुंदर गाया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भागे भगवान। और कैसे भागे? जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए या गज की रक्षा के लिए या प्रहलाद की रक्षा के लिए भागे थे। धन्य है वो भगवान, धन्य है। तुलसी बाबा ने इसीलिए ऐसे ही नहीं लिख दिया, करो सदा तिन कै रखबारी, करो सदा तिन कै रखबारी, जिमी बालक खई महतारी, करो सदा तिन कै रखबारी। भागे। अरे सभी आश्चर्य में हैं कि भगवान क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। दौड़ कर आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। अरे दोस्ती करनी है भगवान से, करके तो देखो। हृदय से लगा लिया और भगवान ने क्या किया? रोना शुरू किया। इतना रोए, इतना रोए, चरण धोने के लिए जल नहीं लिया, आंसुओं से चरण धो दिए। सुदामा के पैरों में कांटे लगे हैं, कांटे। भगवान उन्हें निकालने लगे। ऐसे बिहाय, ऐसे बिहाल विवायन को, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतना किते दिन खोए। तुम क्यों नहीं आए मेरे पास भैया, क्यों नहीं आए सुदामा? देखी सुदामा की दीन दशा, करके करुणा करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ
नैनन के जल सो पग धोए। वाह, धन्य है कृष्ण, धन्य है। देख सुदामा की दीन दशा, करके करुणा करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करके करुणा करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान बहुत रोए, महलों में ले गए। रुक्मणी भगवान ने कहा, कृष्ण दादा, सुदामा भैया, इतनी देर क्यों कर दी आने में, इतने दुख क्यों उठाए? दुख जीवन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कुंती ने भगवान कृष्ण से दुखी तो मांगा, विपत्ति बनी रहेगी तो तुम बने रहोगे क्यों? दुख से अगर चोट खाई न होती, तो तेरी कभी याद आई न होती। सुदामा जी कहने लगे, कृष्ण मैं आना नहीं चाहता था, अभी भी मैं नहीं आ पाता भैया, लेकिन तेरी भाभी नहीं मानी। क्या? हाँ हाँ, भाभी ने जबरदस्ती भेज दिया। दादा तुमने शादी कर ली, हमें कार्ड तक नहीं दिया। अरे हमें बुलाया होता, अकेले कर ले। सुदामा जी कहने मन में सोचने लगे, इन्हें बुलाता, अपने खाने को नहीं, ये इनको बुलाता है। खुद को खाने को नहीं, इनको बुलाता। तब तक कृष्ण जी की पत्नी आई। कौन? रुक्मणी। सुदामा जी के पैर छुए। सुदामा जी ने कहा, ये कौन? कृष्ण जी ने कहा, आपकी बहू, हमारी धर्म पत्नी। अच्छा। दूसरी आई, ये कौन? ये भी हमारी पत्नी, जामवंती। जामवंती भगवान की एक पत्नी है। जामवंती का नाम सुना आप लोगों ने? जामवंत की कन्या। जामवंत को अहंकार था अपनी भुजाओं में। भगवान राम ने कहा, अहंकार मत करो। जामवंत ने कहा, अब कोई योद्धा नहीं बचा जो मुझसे युद्ध कर पाए। खुजलाहट हो रही है, रावण का विनाश कर दिया। राम जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? जामवंत जी ने कहा, युद्ध करने की इच्छा है, मेरे जैसा योद्धा होना चाहिए। भगवान राम ने कहा, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन अगले अवतार में कृष्ण बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। भादव में जब चंद्रमा देखोगे चतुर्थी को, तो श्राप लगेगा, कलंक, झूठा कलंक लगेगा, इसलिए लोग नहीं देखते। कृष्ण जी को भी कलंक लगा, मणि का कलंक। एक मणि थी, ये लंबी कथा है, संक्षेप में बता रहे हैं। तो वो मणि का जब कलंक लगा कि कृष्ण ने ही ले ली, या कृष्ण चाहते थे उस मणि को, इसलिए मेरे भाई को मरवा दिया, तो भगवान मणि ढूंढने के लिए जंगल में गए। तो मणि वो पहुंच गई जामवंत के पास। संक्षेप में सुनिए थोड़ा। जामवंत की है कन्या, जिसका नाम है जामवंती। जामवंत गुफा में रहते हैं। ये वही जामवंत हैं जो त्रेता युग में भगवान राम की जिन्होंने मदद की थी, सहायता।
भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए मणि देखकर। जामवंत जी ने कहा कौन हो तुम? कृष्ण ने कहा तुम कौन? जामवंत ने कहा मेरी गुफा में क्यों आए? भगवान ने कहा ये मणि दे दो जो तुम्हारी लड़की के पास है। जामवंत जी को अहंकार है, भूल गए कि कौन है क्या है। युद्ध होने लगा, कई दिनों तक युद्ध चला। शायद 17 दिन, 17 या 17 दिन चला। भगवान ने एक मुक्का बनाया, मारा तो जामवंत जी के दांत टूट गए। अरे कौन है आप? भगवान ने कहा पहचान लो, तुम साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि रामादल में भगवान राम ने मुझसे कहा था क्या जामवंत तुम्हें हराने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा और कोई नहीं तुम्हें मल्लयुद्ध में हरा पाएगा। चरणों में गिर गए। भगवान ने राम रूप का दर्शन दिया। जामवंत जी ने कहा मणि भी ले जाइए और मेरी पुत्री को भी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। अब जामवंत कौन है? मनुष्य है या भालू? जामवंत जी को देखा रामायण के सीरियल में, मनुष्य है या रीछ है? रीछ। तो रीछ की कन्या कौन हुई? रीछनी। पशु, पशु ही तो होता है रीछ। और भगवान कौन है? कृष्ण, मनुष्य। तो रीछनी की शादी तुमसे करा दी जाए, जी पाओगे? स्वीकार करोगे? लेकिन भगवान को तो अपने भक्त की हर बात माननी पड़ती है। भक्त ने कहा मेरी पुत्री ले जाइए तो भगवान मजबूर हुए। अब भगवान जामवंती को लेकर चले तो भगवान ने कहा कि अपना मुंह तुम किसी को मत दिखाना, घूंघट कर लेना, जब तक हम ना कहें तब तक मत दिखाना। जामवंती उस रीछनी ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान लेकर गए। भगवान की कई पत्नियां हैं, हजारों में, सब हैं 16,108। अब पत्नियां आनी शुरू हुई। एक ने पूछा ये कौन है? भगवान ने कहा तुम्हारी बहन हमारी पत्नी। अच्छा अच्छा, एक बहन हमारी और बढ़ गई, चलो बढ़िया। कई पत्नियां आई और जितनी आई तो वे पूछे कि ये मुंह क्यों नहीं दिखा रही? भगवान कहने लगे ये बहुत सुंदर है, नजर लग जाएगी। अंत में रुक्मणी आई, उन्होंने कहा ये मुंह क्यों नहीं दिखा रही? भगवान ने कहा ये बहुत सुंदर है। तो रुक्मणी ने सोचा शायद हमसे सुंदर थोड़े होंगे। रुक्मणी ने कहा हमसे सुंदर है? भगवान ने कहा तुम क्या हो? अरे तुम तो कुछ नहीं इनकी सुंदरता के सामने हो। रुक्मणी को क्रोध आ गया, कहने लगी तो हम श्राप देते हैं जैसी हम हैं ये वैसी हो जाए। तो वो रीछनी कैसी हो गई? जैसी रुक्मणी। तो रुक्मणी आई 16,100। अब जो पत्नी आए हनुमान सुदामा जी पूछे ये कौन? तो भगवान कहे हमारी पत्नी। जब 10-15 हो गई तो सुदामा जी बोले जे सब तुम्हारी व्यवस्था? कृष्ण जी बोले अभी तो लाइन लगी है दादा, तुम्हें दिख नहीं रहा है 16,100। सुदामा जी बोले हमने एक शादी में तुम्हें नहीं बुलाया तो शिकवा कर रहे थे और तुमने इतनी कर डाली। एक में भी कौन सा कार्ड होता है? निमंत्रण पत्र हमें दिया, क्यों नहीं तुमने हमें बुलाया? सुदामा जी की आंखें लाल कि अब मौका मिला है जूता मारने का, बदला लेने का। सुदामा जी की आंखें लाल, गुस्से में। भगवान कहने लगे दादा हम बुलाते तो तब जब हमारा मुहूर्त निकाला जाता, हमारा मुहूर्त नहीं निकाला गया। हम तो जामवंत से युद्ध करने गए तो उधर से ले आए, रुक्मणी के भाई से लड़ने गए तो उधर से ले आए। कोई कहे भाई साहब तुमने अपने लड़के की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया? और बाप कहे कि भैया 2 साल बाद तो हमें पता चला कि वो विवाह कर ले। अरे हमें खुद नहीं पता था, कोई मुहूर्त नहीं था। लेकिन ऐसी शादी सक्सेस नहीं होते हैं, याद रखना। सफलता उसी में मिलती है जिसमें माता पिता पूरा समाज
सहयोग देता है, आशीर्वाद देता है। उन विवाहों में तो बददुआएं मिलती हैं। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। एक बार जयकारा बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कई दिनों तक भगवान कहने लगे, दादा मेरी भाभी ने अगर तुम्हें भेजा है तो कुछ खाने के लिए भी भेजा होगा। सुदामा जी सब कुछ आ गए कि ये बहुत बड़ा आदमी है, टूटे चावल कैसे खाएगा। भगवान ने जान लिया, दादा एक बार तो तुमने गरीबी झेल ली, अकेले चने खा लिए, उसमें मेरा भी भाग था। मुझे भी आधी गरीबी मेरे जीवन में थी, लेकिन तुमने पूरी ले ली। अब ये चावल दो मुझे। एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दे दिया, दूसरी खाई दूसरा लोक दिया, और अब तीसरी खाने चले तो रुक्मणी ने पकड़ लिया। क्या करते हो? इस दरिद्र को तुम 3 लोक का राजा बनाओगे और तुम भिखारी बन जाओगे। तंदुल खाई मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। 2 लोक का मालिक बना दिया। खाए मुठी तीसरी अवनाथ, कहाँ निज बास की आस बिचारी। अरे बास कहाँ करोगे, निवास कहाँ करोगे? रंग कहीं आप समान कियो प्रभु, चाहती आपन होन भिखारी। भिखारी को राजा बनाओगे, खुद भिखारी बनोगे। भगवान कहने लगे, नहीं रुक्मणी नहीं, जिसे तुम भिखारी कहती हो ना, इसने मुझे अमीरी दी, मैं उसके बदले में इसे दे रहा हूं। उसके बदले में भगवान बदला चुकाते हैं। बदला कैसे? किसी ने कहा भगवान चाहते सुदर्शन चक्र से दुशासन का सिर काट देते जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, लेकिन भगवान ने वस्त्र क्यों दिया? क्योंकि जब भगवान की उंगली कटी थी ना, तो द्रौपदी ने भी पट्टी की थी, पट्टी की थी पट्टी। तो भगवान ने कहा बहन द्रौपदी, रहेगा याद ये दिन द्रौपदी, न जीवन में भुलाऊंगा। जो तुमने मेरी पट्टी की, इतना कपड़ा मुझे दिया मेरी उंगली कटने पर, रहेगा याद ये दिन द्रौपदी, न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। उसके बदले में मनमोहन वस्त्रों के लिए बढ़ाते थे। उसके बदले में मनमोहन वस्त्रों के लिए बढ़ाते थे। उपकार नहीं कुछ करते थे, उपकार नहीं कुछ करते थे, अपूर्णा ऋण पूर्व चुकाते थे। जिस पर मुरलीधर दया करे,
जिस पर मुरलीधर दया करे उसे कौन हराने वाला है। जिसकी रक्षा तुम स्वयं करो उसे कौन मिटाने वाला है। इसलिए द्रौपदी मैं अपना ऋण चुका रहा हूं, कर्जा चुका रहा हूं। और दो चीजें कभी खाली नहीं जाती, गंगा स्नान दान द्विज का। भगवान कृष्ण कहते हैं द्विजी ब्राह्मण को दिया गया दान। द्विजी इसलिए कहा जाता कि ब्राह्मण का दूसरा जन्म भी होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जब यज्ञोपवीत जनेऊ हो जाता है तो हम लोग द्विज हो जाते हैं। द्विज द्विज दी माने दो, ज माने जन्म। ब्राह्मण को दिया गया दान, गंगा में की गई स्नान कभी खाली नहीं जाता। लेकिन कभी कभी कुछ लोग गंगा में स्नान कैसे करते हैं जानते हो? एक आदमी था बड़ा कंजूस, लोगों ने नाम रख दिया दानचंद। इतना कंजूस था ना कि उल्टा नाम रख दिया दानचंद। अमावस्या का दिन था, सभी गंगा स्नान करने जा रहे थे। दानचंद की पत्नी ने कहा तुम भी नहा आओ। बोला जाना पड़ेगा। क्या करें, जाकर क्या करें? पत्नी ने कहा पाप धुल जाएंगे थोड़े, चले जाओ। गंगा नदी के किनारे दानचंद आया, वहां अलग अलग पंडा बाबा, उनके अलग अलग झंडा। जहां घाट पर जाएं तो पंडा बाबा कहें आओ आओ यजमान स्नान करो, दक्षिणा दो। अब वो बहुत कंजूस आदमी, उसने कहा बिना दक्षिणा स्नान नहीं हो सकती। पंडा बाबा बोले जब स्नान करोगे तो कर तो देना ही पड़ेगा। दानचंद बोला तो हम स्नान ही नहीं करेंगे, दक्षिणा के चक्कर में स्नान ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर सोचने लगा कि किराया भी लग गया 10-5 रुपया, नहाएंगे नहीं तो भी जाना ठीक नहीं। तो सोचने लगा कि कहीं ना कहीं तो गंगा मिल ही जाएगी। ये घाट छोड़ो तो गंगा नदी के किनारे 2 घाट होते हैं, एक स्नान घाट और एक होता है मुर्दा घाट। तो ये घाट छोड़कर मुर्दा घाट पर पहुंच गया। अब मुर्दा घाट पर भीड़ कहां, वो तो खाली, क्योंकि मुर्दा घाट पर भीड़ तब होगी जब कोई अपने घर की सीट खाली करे, तभी तो होगी वहां। कहने लगा यहां भी तो गंगा है। और जैसे ही नदी में कूदा तो भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए। बाहर निकसे कौन? दानचंद करी स्नाना बाहर निकसे। बाहर निकसे करी स्नाना बाहर। पंडारूप धरो भगवाना। भगवान ने पंडा बाबा का रूप बना लिया। आओ आओ यजमान आओ। अब इसने जब देखा बोला क्यों? तुम लोगों ने इतना आतंक मचाया है कि मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। अरे वो घाट तो तुमने कब्जिया लिए, मुर्दा घाट छोड़ दिया होता। भगवान बोले सेठ जी, दानचंद जी या जो भी, हमारे घाट पर कोई जल्दी आता नहीं, ये तो शमशान मतलब मुर्दा घाट है ना। लेकिन यहाँ जब कोई भक्त आ जाता है तो
कम से कम 6 महीने की व्यवस्था हमें देकर जाता है। उसने कहा अच्छा तुम्हारे पिताजी कमा कर रखा है 6 महीने? भगवान बोले तो 3 महीने की कर दो। बोला हम तो तुम्हें 1 दिन की व्यवस्था नहीं देंगे। अरे भगवान बोले तो 1 टाइम की दे दो। बोला हम 1 टाइम की भी व्यवस्था नहीं देंगे। भगवान ने कहा 1 टाइम में जितना हम खाते हैं उतने दे दो। अब भगवान की उसकी बहस होने लगी। भगवान ने कहा देखो तुम हमारे घाट पर नहाए हो, तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। ईमानदारी से कहो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तुम्हें? तो सोचने लगा कि कुछ तो दे, कहीं पड़े हैं, ये तो बात सही इसकी है। तो कहा 1 रुपया देंगे, अभी नहीं 15 साल बाद आना हमारे गांव और ले जाना। बीच में ना आई जाए उन्हें खाली लौटे पर है, खाली किराया जेमस लगती है। भगवान कहने लगे समय कुछ ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? तो अपने घर बैठो, घाट पर बैठो, घर बैठो, हमारे यहाँ ना आइए। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक है, हम 15 साल बाद ले लेंगे, भूलना मत। अब जब दानचंद वहां से चला तो बड़ा खुश, सोचने लगा कि 1 रुपया लेने ये थोड़े आएगा, 5 रुपया तो इसका किराए में लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि कम से कम 65 साल तो इसकी उम्र है, तो 15 साल में शायद ये मर ही जाए। जब मरीज ही है तो कौन ले है? बड़ा खुश। लेकिन जब 15 साल पूरे हुए तो भगवान ने वही रूप बना लिया। पहुंच गए वो तो भगवान, उन्हें क्या पूछने की जरूरत। लेकिन एक पड़ोसी से भगवान ने वहां जाकर पूछ लिया, दानचंद का घर यही? उसने कहा जी जी बाबा यही। आवाज लगाई, दानचंद जी क्या घर पे हो? अब इसके कान में आवाज पड़ी। पत्नी बढ़ी दरवाजा खोलने के लिए, कहना रुक जाओ, जा आवाज कुछ सुनी सुनी लग रही। कहां सुनी? अच्छा अरे ये तो पंडा के लिए आवाज है। दरवाजे के आरे में से देख कर आवो, दीवार के आरे में से दुल्हन देखिन कौन है? कन पंडा बाबा को खड़े। दानचंद ने कहा कि उससे कह दो जाए वे घर है ना है। पत्नी गई, बाबा जी जय श्री राम, जय श्री राम। दानचंद जी कहाँ हैं? बाबा जी वो तो घर पे नहीं है। भगवान बोले हम इंतजार किए लेते हैं। भगवान बैठे, पत्नी फिर गई, कहा वो बैठे हैं डेहरी पर। दानचंद बोला बैठे रहा दो, 5-6 मिनट में चले जी, खुदे भाग जी है बिल्ला। लेकिन जब 3 घंटे हो गए, पत्नी ने धीरे से देखा बाबा बैठे, नींद भी आ गई। पत्नी ने कहा कि वो बैठा है, बात का? दानचंद बोला बात तो कुछ नहीं, 1 रुपया उधार है। मेहरुआ कहे तो देना दो, 1 रुपये में क्या है? 1 रुपया कोई बड़ी बात है? दे तो दे, तुम्हारे बाप कमा के रखेगे ना, दे तो दे। तुम्हें खूब फरा फरा दिखाई पड़ रहा है, हमसे पूछो कहीं 500 गाली उसने पत्नी को दी। पत्नी झुलझुला गई। 5-6 घंटे हो गए। पत्नी से बोला सुनो, और पत्नी भी उससे डरती थी बहुत ना। ऐसे आदमी से तो पत्नियां भी बहुत डरती है ना, कि ये तो पागल आदमी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो पत्नी इसको फिर बुलाया, कह ऐसा है कि उससे कह दे जाए कि वे बहुत बीमार है, मरे वाले हैं, बीमारी में कोई पैसा थोड़े मांगेगा। पत्नी गई कि बाबा, बोले हाँ वो मरने वाले हैं। भगवान ने कहा तो पता नहीं बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आज मिलना जरूरी है। पत्नी फिर गई। दानचंद ने पूछा क्या कहा उसने? कहने वो कह रहा है कि बिना मिले नहीं जाएगा वो। ये कहा तूने कि हम मरे वाले हैं? हाँ कहा। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो बिना मिले नहीं जाएगा तुमसे। दानचंद बोले उससे कह दो जाकर कि हम मर गए, खत्म हो गया। पत्नी ने फिर कहा अरे 1 रुपए की बात है, देना दो, दे तो देते, लेकिन अब जिद्दी वाली बात आएगी, अब नहीं देंगे, अब जिद्द के लिए बात है। पत्नी गई कहा बाबा हाँ।
इसने पत्नी को इतना डराया था, पत्नी इतना डरती थी कि उसे झूठ मूठ रोना भी पड़ा वहां डर के मारे। रोते हुए उसने कहा बाबा अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए बाबा, आप भी जाइए। भगवान बोले क्या खत्म हो गए? तो अब उनका हम क्रियाक्रम करा दें, उसके बाद ही जाएं। पत्नी फिर आई, वो ऐसे ऐसे कह रहा है। दानचंद ने कहा अच्छा तू रोना शुरू कर, तू रोना शुरू कर। अब वो रोए कैसे? एक थप्पड़ पत्नी के इसने मारा बहुत खींच। पत्नी ने रोना शुरू किया और इसने अपनी सांस बंद कर ली। इतना अद्भुत आदमी, सांस बंद कर ली, पत्नी ने रोना शुरू किया, हे भगवान हम विधवा हो गए, हमारा दुनिया में कोई नहीं बचा। मोहल्ले वाले आ गए। मोहल्ले वालों ने कहा भैया इनके बेटा और बेटी तो कोई है नहीं, हम ही लोगों को करना है, ये जैसे भी थे लेकिन लाश पड़ी थोड़े रहेगी। तो मोहल्ले वालों ने तारी तैयारी की, बांस की वो बनाई जाती है वो बनाई, उस पर लिटाया और जब लेकर चले तो पत्नी चिल्लाई कि भैया ये मरे नहीं हैं। अब वो सच में चिल्लाए कि ये मरे नहीं। अब मोहल्ले वाले बोले कि सदमा लग गया इसे, सदमा, इसे सदमा लग गया। बहन दुख बर्दाश्त करो, आना जाना सबके जीवन में। अब हुसैन चिल्ला ना भैया ये मरे नहीं हैं, लेकिन मोहल्ले वाले कहाँ मानने वाले, वो लेकर गए। अब भगवान भी आश्चर्य में कि आदमी कैसा है। चिता पर लिटा दिया गया, लकड़ियां रख दी गई, माचिस जैसे ही जलाई तो भगवान बोले भैया भैया एक मिनट। भगवान भी सोचने लगे कि मैं इससे हार गया, इससे दुनिया मुझसे हारी, मैं इससे हार गया। भगवान ने कहा भैया अभी आग मत लगाओ, हमारे पास ऐसी कुछ भगवान की कृपा है कि हम इनको जीवित कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा बाबा फिर तो बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने कहा ऐसे नहीं करेंगे, फिर हमें भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि अगर इनको हम जीवित करें तो तुम लोग क्या करोगे हमारे लिए? तो एक पड़ोसी बोला बाबा इन्हें यदि आप जीवित कर देंगे तो हम आपको 20,000 रुपए देंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हें इतना प्रेम है इनसे? नहीं बाबा प्रेम नहीं है, इनके ऊपर 2 लाख हमारे हैं, ये मरेंगे तो सब चला जाएगा। किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 2,000। भगवान से दानचंद के पास गए और भगवान ने कहा कि मैं तुमसे हार गया, आंखें खोलो। लेकिन वो आंख खोलेगा तो रुपया देना पड़ेगा। भगवान कह रहे आंख खोलो, अब और कस के नीचे सांस और रोके। तो भगवान ने उसे चतुर्भुज रूप दिखाया, आंखें उसकी बंद हैं, शंख चक्र गदा पद्म। अब उसने जब चतुर्भुज रूप देखा, घबराया, आंखें खोली तो बाहर पंडा बाबा दिखे, तो फिर आंखें बंद कर ली। अब खोले और बंद करे। भगवान ने कहा मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। कहने लगा देना चाहते हो? हाँ, 1 रुपया छोड़ दो जो लेने को कहा था। अब भगवान ने जैसे कहा कि मैंने छोड़ दिया तो लकड़ियां खड़बड़ा कर भागा और बोला देखे रुपया लेना है भाई से बाबा हमसे। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जो चीजें दे दी जाती हैं बेदिन दूनी दिखलाती हैं। जो चीजें दे दी जाती हैं बेदिल दूनी दिखलाती हैं। गंगा स्नान दान तुझका 2 बातें प्रधान जाती हैं।
सुदामा जी रुके। एक दिन का कृष्ण अब मुझे जाना है। ठीक है दादा, आना जाना तो लगा ही। सुदामा जी ने सोचा इसने लेने देने की कोई बात नहीं की, ये नहीं देगा, इसका मन वैसे है। इतने दिन हो गए इसने पूछे नहीं गरीबी अमीरी के बारे में, लेकिन इसकी पत्नियां ठीक लगती, अच्छे घर की, 16,108 भी है। अगर 2-2 रुपए दे देंगी तब भी बहुत हो जाएगा। लेकिन जब सुदामा जी चले तो पत्नियों ने भी 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा भैया कन्हैया, फिर हम चल रहे हैं। ठीक है दादा, अच्छा भैया ना करो, अब जाओ, दुख हो रहा है ना, बार बार आप कहते हो चल रहे, चल जाओ दादा, जाना आना, फिर आ जाना दोबारा। अब तो सुदामा के गुस्सा का ठिकाना नहीं। उसी पगली ने भेजा, उसी पगली ने, काम बिगड़ जाए ना, एक गरीबी बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। उसी ने भेजा। अरे वो बड़ा आदमी हो गया तो क्या, माखन चुरा कर खाता था ना। घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, का भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। ये वही कन्हैया है जो मक्खन के लिए अपने घर का नहीं खाता था, इतना चालाक था, दूसरे की मटकियों का चुरा कर खाता था। आज पैसे वाला हो गया, नियत तो वैसी है, इसकी नियत नहीं बदली। और देखो जैसा ये वैसे में दुल्हन लेके आया, और सबकी सब बहुत बड़बड़ाए। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। भक्त कहता है, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, भक्त कहता है मुझे चरण प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। तो राम क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है, कृष्ण कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है, कृष्ण कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है। भक्त कहता है, भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर परिवार तुम पे। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को निसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को निसारा है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने विश्वकर्मा को कहा जाओ सुदामा के नगर को द्वारिका की तरह बनाओ, सेम टू सेम। सुदामा जी नहीं पहुंचे और द्वारिका पहले बनकर तैयार हो गई। अब सुदामा जी जब नगर में पहुंचे चक्कर आए, हम फिर से द्वारिका में आ गए, बुद्धि खराब हो गई हमारी। पत्नी थाल लिए खड़ी है कि स्वामी जिस हालत में छोड़ गए अब वैसी नहीं, अब तो मैं महारानी। सुदामा ने अपनी ही पत्नी से पूछा, पहचान नहीं पाए? पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि अब पत्नी जो है बढ़िया साड़ी, बढ़िया आभूषण, बढ़िया व्यवस्था, सब कुछ बढ़िया। माया के हैं 3 नाम, परशु पर से परशुराम, ये लक्ष्मी के 3 नाम होते हैं ना। थाली लिए खड़ी है। अरे भाई यहाँ हमारी पत्नी रहती थी। पत्नी ने कहा हम ही तो हैं, तुम कैसे हो सकती हो?
अरे वो तो गरीब थी, निर्धन थी, दुर्बल थी। तुम, पत्नी ने समझाया, स्वामी सब भगवान ने दे दिया है, सब दे दिया है, सब दे दिया है। अब तो सुदामा जी बहुत पछताए, बहुत। अरे मैंने कृष्ण के बारे में क्या सोचा, वो क्या निकला। अरे जिसे चाहते हो बना डालते हो, 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 जिसे जीने चाहा खिला डालते हो, जिसे जीने चाहा खिला डालते हो। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलिए राम कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो अब तो यही कहना है, बहुत आनंद आया, 9 दिनों तक आनंद ही आनंद, बहुत सेवा की गई।